आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, जो प्रश्न है उसमें दिया गया है निम्नलिखित फलन के सभी स्थानीय उच्चतम मान और निम्नतम बिंदुएं, मतलब उच्चतम और निम्नतम बिंदुएं ज्ञात करिए यदि कोई हो तो, और संगत उच्चतम तथा निम्नतम मान भी हमें ज्ञात करना है यदि कोई हो तो। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले हम आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जैसा कि अगर हमें कोई फलन f(x) दिया होता है, ये कुछ भी हमें दिया है, अगर हमें इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होता है तो हम इसका f(x) निकालते हैं। ठीक है, f(x) निकाल के उसको 0 के बराबर करते हैं, तब हमें यहाँ से x के कुछ मान मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि यह उच्चतम बिंदुएं हैं या फिर निम्नतम बिंदुएं, या फिर इसका जो मान आएगा वो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं f(x). ठीक है, f(x) यानी कि इसको दो बार अवकलित करते हैं। पहली बार अवकलित करके 0 करेंगे, दूसरी बार अवकलित करेंगे और इसमें x के सारे मान रखेंगे जो भी आए हैं। अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर ये धनात्मक आया, ठीक है, धनात्मक आया तो फिर ये होगा न्यूनतम मान देगा। ठीक है, और अगर ऋणात्मक आया तो ये उच्चतम मान देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका f(x) निकालेंगे। f(x) हमारा क्या आ जाएगा 2x। इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा x बराबर 0 आ गया। लेकिन x बराबर 0 तो आया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये उच्चतम मान देगा या न्यूनतम मान देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे। f(x) निकालेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा यानी कि ये धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है। तो धनात्मक है तो इसका मतलब ये न्यूनतम मान देगा, न्यूनतम मान देगा। ठीक है, धनात्मक है तो न्यूनतम मान देगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब क्या होगा हम देखेंगे, हमसे पूछा है, मान भी पूछा है। ठीक है, उच्चतम मान और न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, तो हमें पता चल गया x बराबर 0 पे हमें न्यूनतम बिंदु मिलेगी। ठीक है, और इसकी उच्चतम बिंदु कोई नहीं है क्योंकि हमें एक ही बिंदु प्राप्त हुई है, उसको भी हमने चेक कर लिया तो हमें वो पता चल गया कि वो न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे कहा है कि उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान तो होगा नहीं क्योंकि हमें उच्चतम बिंदु कोई मिली नहीं है। तो निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे। तो f(0) हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। न्यूनतम मान हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम बिंदु हमारा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु हमारा 0 है और हमारा मान कितना है फलन का उस बिंदु पर 0। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।